दोस्तों, आरजेडी की प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती। उन्होंने एक बात कही थी कि आजकल मॉडर्न अनटचेबिलिटी होती है, यानी कि आधुनिक तरीके से भेदभाव छुआछूत किया जाता है। जो लोग ये स्वीकार ही नहीं करते कि इस देश में अब भेदभाव किया जाता है, ये खबर मुख्य तौर पर उन्हीं के लिए है। यानी कि मॉडर्न अनटचेबिलिटी में ये होता है कि आजकल आपको अपने गद्दे पे बिठा लिया जाएगा, आपको साथ भी बिठा लिया जाएगा, आपके साथ चाय नाश्ता खाना पीना भी कर लिया जाएगा। लेकिन जब बात आएगी कि आपको संसद तक पहुंचना है, जब बात आएगी कि आपको पीएचडी करना है, जब बात आएगी कि आपको विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है, चपरासी नहीं, तब असली मनुवादी खेल शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी ही खबर ने हम सभी को चौंका दिया। हालांकि खबर तो नई नहीं है, अमूमन आप सुनते ही होंगे कि किसी दलित लड़के को मटका छूने पे मार दिया गया, तो किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया गया, तो किसी ओबीसी को दाखिला नहीं दिया जा रहा। ऐसी तमाम खबरें पढ़ पढ़कर आप परेशान हो गए होंगे। ये खबरें ये बताती हैं कि आज भी इस देश में जातिवादी चरम पर है, मनुवादी सोच भी चरम पर है, और ये लोग सड़कों पर नहीं बल्कि संसद में मौजूद हैं। ये लोग जो मनुवादी हैं ये विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो इनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। इनकी पहचान करने के लिए आप आसपास जो इनके लोग रहते हैं वो बखूबी आपको बता देंगे। अब चलिए खबर पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर अगर मुख्य तौर पर आपने देख ली है तो इस तस्वीर में कुछ खास बात आपको बता देते हैं। इस तस्वीर में पीछे लिखा है बीजेपी राज में दलित छात्रों पर अत्याचार चरम पर है। अब आपको बता देते हैं कि ये तस्वीर है लखनऊ स्थित बीबीए केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर। इस यूनिवर्सिटी को जब भीमराव अम्बेडकर ने शुरुआत की थी तब 50% का आरक्षण SC/ST लोगों को दिया गया था, जिससे वो तबका जिसे पढ़ने का अधिकार सालों तक नहीं दिया गया वो पढ़ सके और अपनी आवाज को उठा सके और बड़े ही बुलंद तरीके से समाज में चल सके। लेकिन अब यहाँ से वसंत कन्नौजिया का एक मामला निकलकर सामने आया है। चलिए पहले वसंत कन्नौजिया के बारे में बता देते हैं, फिर उनकी खबर बताएंगे और फिर दूसरा पक्ष जो विश्वविद्यालय की तरफ से साझा किया जा रहा है वो भी बताएंगे। तो ये वसंत कन्नौजिया है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वसंत कन्नौजिया जो कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने एमए किया है, बीए किया है, एमफिल किया है और अब ये पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन खबर आती है कि इन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया है और वजह बताई गई है कि ये अनुशासनहीनता करते हैं, यानी कि ये आसपास के छात्रों को भड़काने का काम करते हैं, ये विश्वविद्यालय में अफरा तफरी करते हैं और ये शासन को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा आरोप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के माध्यम से लगाया गया। लेकिन वसंत कन्नौजिया कहते हैं कि दरअसल एबीवीपी और तमाम अन्य छात्रों के एक कार्यक्रम में झड़प हो जाती है जिसमें SC/ST बच्चों की पिटाई की जाती है। उनकी आवाज बनकर मैं जाता हूं और मैं उनकी आवाज जब बनता हूं इसी से आपत्ति हो जाती है वाइस चांसलर को और वो मुझे निष्कासित कर देते हैं। वसंत कन्नौजिया बताते हैं कि जनवरी 2026 में ही उनकी पीएचडी भी कंप्लीट होने वाली थी। वो बताते हैं कि वो बीते सालों से जितने समय से वर्ष 2012 से इस यूनिवर्सिटी से हैं, वो यहाँ पर एमए किया, बीए किया, एमफिल किया, सब कुछ किया और अब पीएचडी कर रहे हैं। तो वो बखूबी जानते हैं कि कौन से प्रोफेसर जातिवादी हैं और कौन से प्रोफेसर ऐसे हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दलित बच्चा भी पीएचडी करता है। और वो बताते हैं कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जातिवादी चरम पर है जिसका शिकार मैं खुद हुआ हूं। वो कहते हैं कि मुझे निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन उससे भी चौंकाने वाला ये रहा कि जब वसंत कन्नौजिया धरने पर बैठ जाते हैं और उनके समर्थन में अन्य समाज के लोग भी आते हैं, यानी कि SC/ST ओबीसी बहुजन समाज के कुछ लोग बच्चे उनके समर्थन में बैठते हैं, तो उन बच्चों को भी नोटिस जारी कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि ये देश तो लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी को अधिकार है कि वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। तो बच्चों को ये नोटिस क्यों जारी किया गया है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या ये एक मनुवादी सोच का उदाहरण नहीं है? क्या सच में उन प्रोफेसर को इस बात से आपत्ति है कि एक दलित लड़का पीएचडी कैसे कर रहा है? ये सोचने का विषय तो है ही। हालांकि इस खबर के बारे में आप दूसरा पक्ष भी आपको बता देते हैं जो विश्वविद्यालय की तरफ से साझा किया गया है। विश्वविद्यालय का सीधे तौर पर कहना था कि वसंत कन्नौजिया बीते जितने भी सालों से यहाँ रह रहे हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ अफरा तफरी करते रहते हैं, वो आंदोलन करते रहते हैं, वो तोड़फोड़ करते रहते हैं और अनुशासनहीनता को वो बरकरार करते हैं, यानी कि अनुशासन नहीं अनुशासनहीनता करते हैं। ऐसे गंभीर आरोप उन पे लगाए गए हैं। अब सोचने का विषय ये है कि क्या आंदोलन करना
अपनी आवाज उठाना, अपनी बात को रखना अनुशासनहीनता में आता है? ये सोच विचार का विषय है। हालांकि इससे पहले एक खबर भी मैंने आपको बताई थी अपने चैनल हिंद समाचार पे, जहां पर एक लड़का जिसका नाम था शुभम सोनकर, जो रो रो कर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे ये लोग पीएचडी नहीं करने दे रहे हैं। जिसके बाद जब प्रशासनिक तौर पर दबाव बनता है तो उसे पीएचडी में दाखिला दे दिया जाता है। लेकिन वो खबर भी सुर्खियों में आई थी जब दैनिक भास्कर ने लिखा था कि मैं दलित हूं कहकर रोने लगा बीएचयू का स्टूडेंट, पीएचडी में एडमिशन न मिलने पर धरने पर बैठा। विधायक डॉक्टर रागिनी ने सीएम को लिखा था खत। उस समय भी सांसद चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी ने शुभम सोनकर के समर्थन में खत लिखा था सीएम को, जिसके बाद उन्हें एडमिशन मिल जाता है। और इस विषय को भी लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। वो पूरी खबर बताते हैं और फिर उसके बाद मांग करते हैं कि वसंत कन्नौजिया का निष्कासन तत्काल रद्द किया जाए। दूसरा, वसंत जी का निष्कासन तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। जहां पर विश्वविद्यालय ये आरोप लगा रहा है कि वसंत कन्नौजिया अनुशासनहीनता करते हैं। सोचिए दोस्तों कि आज भी आजादी के इस अमृत काल में एक दलित लड़का या ओबीसी समाज का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो समाज है जो आगे बढ़ना चाहता है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, किसी तबके पर पहुंचना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है। तो आज भी मनुवादी सोच के लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि दलित होकर इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। इसी वजह से इस प्रकार के जातिवादी प्रोफेसर कोई ना कोई नोटिस जारी करके आपके बच्चों का दाखिला रोकने का प्रयास करते हैं, वरना उन्हें निष्कासित करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये संवैधानिक देश है जहां पर आंदोलन होता है और आंदोलन इतने मजबूत तरीके से होता है कि प्रशासन को और मनुवादी लोगों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। अब देखना होगा कि वसंत कन्नौजिया के मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।